आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के द्वारा कबीरधाम जिले के कबीरधाम के विधायक का कार्यालय का घेराव का जो उन लोगों ने कार्यक्रम किया था, और आज भूपेश बघेल के मुंह से न्याय शब्द सुनने जो मिला शोभा नहीं देता है भूपेश बघेल को, क्योंकि उनके जो 5 साल के कार्यकाल रहा उसमें अनेक अन्याय हुआ लोगों के साथ में। एक आप लोगों को याद है कि बीरनपुर घटना, उनका विधायक उस पीड़ित परिवार के यहाँ गया नहीं। ऐसे अनेक घटना है आपको गिना दूं, लेकिन आज उन्होंने पूरी उसकी पार्टी ने, भूपेश बघेल ने फिर से एक बार कवर्धा को आसान करने का प्रयास किया। एक बार आज से 3 साल पहले कवर्धा को आसान किया था उनके निर्देश पर। यहाँ के मंत्री जो रहे मोहम्मद अकबर के द्वारा निर्दोष हिंदुओं के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया था, उसका परिणाम उसे मिला। चुनाव में यहाँ के मंत्री हारे और उनकी सरकार गई। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आज उन्होंने फिर से एक बार प्रयास किया था कि कवर्धा को आसान करने के लिए, लेकिन आज उनका प्रयास असफल रहा। कवर्धा की जनता ने और उनके कार्यकर्ता ने भी उस बात को उसको जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी खोखली पार्टी है, न्याय की बात बस करती है, न्याय के काम पे नहीं आगे बढ़ती और हमेशा स्वार्थ के लिए राजनीति करती है। लोहारीडीह गांव के जो ग्रामीण लोग हैं वो लोग जो है राजनीति नहीं चाहते हैं, क्या लगता है इस मामले में कांग्रेस और भाजपा राजनीति कर रही है? कांग्रेस राजनीति कर रही है, भाजपा राजनीति नहीं कर रही है। भाजपा न्याय दिलाना चाह रही है और न्याय दिलाना इसलिए चाह रही है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग गवाह हैं इस बात की। जैसे उस घटना हुआ, 15 तारीख की घटना था, 16 तारीख को वहाँ कर्फ्यू लगा। झूठ की बुनियाद पर खड़ा होकर राजनीति न करे भूपेश जी, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। और आज प्रदेश की जनता ने 5 साल कांग्रेस के कार्यकाल को देखा है। भूपेश जी कितने पानी में थे, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने, कबीरधाम की जनता ने इस बात को देखा है, महसूस किया है कि 5 साल आपने क्या किए। और आपने 5 साल तक जो कृत्य किए उसका परिणाम आपको मिला। विधानसभा चुनाव में आप हारे और सरकार से बाहर। अपराधियों को संरक्षण देने वाली कांग्रेस की पार्टी और उनके नेता भूपेश बघेल के मुंह से न्याय शब्द शोभा नहीं देता। उन्होंने अपनी कार्यकाल में या इस प्रकार की अनेक घटना है जिसमें न्याय नहीं मिला। उनके विधायक उस परिवार, दुखी परिवार के यहाँ देखने नहीं गया। आज तो हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे संगठन के लोग अगर कहीं पे कोई घटना होता है तो उस गांव में जाते हैं, उस घटना के विषय में जानकारी लेने के लिए उस परिवार से मिलकर के उस घटना की जानकारी लेते हैं और सरकार में रहते हुए उसे न्याय दिलाने के लिए प्रयास किए हैं। ये हम लोगों के सामने हम सब लोग देख रहे हैं कि कबीरधाम में 2-3 घटना हुआ है। उन सारे घटनाओं में हमारे मंत्री जी, हमारे संगठन के लोग, हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी बहुत से हमारे वरिष्ठ लोगों ने आकर के घटना की जानकारी लिए और न्याय दिलाने के लिए प्रयास भी किए और आज न्याय भी मिला। काफी कुछ है, कुछ चीज अभी जांच में है। जांच के आने के बाद उन पर भी जो मांग हुई है उसमें भी उन लोगों ने, हमारे वरिष्ठों ने, हमारे मंत्रियों ने हमें आश्वासन दिया है कि उस पर भी न्याय आपको मिलेगा। तो इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की काम है। और आज से 10 महीने पहले या साल भर पहले कह दे कि कांग्रेस ने क्या किया, दोनों में इतनी अंतर है। उन्होंने अन्याय किया और भारतीय जनता पार्टी ने न्याय कर रही है। और हम लोग देखे हैं कि झूठ की बुनियाद पर खड़ा होकर राजनीति करना बंद करे भूपेश बघेल। झूठे बात कहन और उसे सच बताने भूपेश बघेल की पुरानी आदत है। मतलब झूठ की बात को उसने हमेशा सच बताने की प्रयास किया है और आज भी वो वही किया कवर्धा में। आज अपने पूरी छत्तीसगढ़ के नेताओं को बुला करके जो यहाँ झूठी बात था उसे मंच में ले जाकर के सच बताने का प्रयास किया। एक लोहारीडीह की जो नाबालिग बच्चे हैं उनको मंच में बैठा करके इस प्रकार की राजनीति कर रहा है। वास्तव में ये दुखद है। उनके भविष्य को सोचना चाहिए। आपको राजनीति करना है तो और बहुत सारे मुद्दा मिलेगा, लेकिन एक नाबालिग बच्चे को बैठा करके इस प्रकार की राजनीति करना बंद करे भूपेश जी। लोहारीडीह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर फिर एक बार भूपेश बघेल कवर्धा का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आज से 3 साल पहले, लगभग 3 साल पहले, यही कांग्रेस की सरकार और यहाँ के मंत्री जी मोहम्मद अकबर यहाँ के मंत्री हुआ करते थे,
और भूपेश बघेल के निर्देश पर एक बार कवर्धा को अशांत करने का प्रयास जो किया था उसका उन्हें परिणाम मिला और आज उन लोग सरकार में नहीं है, यहाँ के मंत्री हार गए और आज भी वो वही कोशिश किया कि कवर्धा को अशांत करने का प्रयास किया, लेकिन कवर्धा में हम लोग देखे आज उसे कवर्धा की जनता ने नकार दिया है, उनके कार्यकर्ता ही नकार दिया है। आज देख रहे हो आप लोग प्रदेश स्तरीय उनका धरना था, कवर्धा के विधायक घेराव थे, मुट्ठी भर लोग थे, मेरे ख्याल से 400-500 लोग रहे होंगे, तो उसके कार्यकर्ता ही नकार दिए उनको, क्योंकि उन लोग जानते हैं कि आज समझ गए उनके कार्यकर्ता कि कांग्रेस खोखली हो चुकी है, न्याय की बात नहीं करते हैं, जनता के साथ धोखा कर रही है। इस प्रकार अभी कांग्रेस की रवैया है और मैं यही कहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि घिनौनी इस प्रकार की राजनीति बंद करें और अगर आपको लगता है जनसेवा करना है तो आइए उस लोहारी डी पर या अन्य कोई घटना उस पर आकर के आप लोग न्याय दिलाने का काम करें, उस गांव में शांति बहाली का प्रयास करें, तभी आप लोग सच्चे समाज सेवक हैं। नहीं तो आप लोग केवल राजनीति रोटी सेकने वाले हैं, स्वार्थ के आप लोग राजनीति करने वाले हैं। यही आपके माध्यम से मैं भूपेश बघेल को कहना चाहता हूँ और अगर कोई आपका विषय हो तो मुझे। सत्ता पक्ष राजनीति की बात करती है, कचरू समूह की परिवार जो है मंच पे आके बैठती है, तो सत्ता पक्ष से कहाँ चुप हो रही है? उसके जांच हुआ, जांच होने के बाद दोषी से अंदर हुआ, 4 लोग गिरफ्तार है उस केस में। परिवार के लोग न्याय नहीं समझ रहे? नहीं, 4 लोगों को तो अंदर हुआ ना, वही तो न्याय है उनके। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि उसकी हत्या हुई है, तो हत्या हुई है तो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो यही तो न्याय है। नहीं, चूक कहाँ पे, देखो जांच होती है। अब वो क्या है, एमपी में हुआ था घटना, शुरुआती दौर पे जो बात हुई उसके बाद उसमें जांच हुआ, जांच होने के बाद 4 लोग गिरफ्तार हुए, यही तो न्याय है। यही तो हम लोग मांग कर रहे थे और वास्तव में वो जांच में आया, 4 लोग गिरफ्तार हुए, यही तो न्याय कहलाता है भैया। देखो वो बच्ची लोग नाबालिग है, अब उसके खिलाफ में 4 लोग गिरफ्तार हैं, 4 लोग गिरफ्तार हैं और उस लोगों को भड़काया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, 2 साल की बच्ची, क्या जानेगा। पुलिस इस मामले को खुलासा क्यों नहीं करी? एमपी का मामला है, पुलिस खुलासा की क्योंकि उसकी जांच एमपी में हो रही है, एमपी के पुलिस वहां जांच कर रही है, घटना भी एमपी का है। उसे जिस अवस्था में पाया गया था वो एमपी का था, बिरसा थाना के अंतर्गत आता है शायद। देखो शुरुआती दौर पे जो बातें आई गांव वाले की तरफ से देखा गया है, उसमें एडिशनल एसपी को सस्पेंड किया गया है, एसपी को, कलेक्टर को कवर्धा से हटा गया है और जिस थाना में इनके साथ मारपीट हुआ था उस थाना के सारे लोगों को हटा दिया गया था, वहां के टीआई को भी एक सस्पेंड किया गया था। तो शुरुआती तौर पे ये कार्रवाई तो हुई है और आने वाले समय भी जांच प्रक्रिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक जांच का आदेश भी किया है। जैसे जांच पूरा होता है, जो लोग दोषी होंगे, कोई भी हो, चाहे वो किस पद में भी हो, उनके ऊपर कार्रवाई होगा, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। कांग्रेस जो है लगातार अभिषेक करने की मांग कर रही है, तो क्या कहते हैं? देखिए जांच है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच का निर्देश कर दिया है, उसमें जांच चल रही है और जैसे अगर दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई होगी। प्राथमिक तौर पे वो दोषी पाया गया था। गांव वाले ने जब बताया गया, गांव वाले ने बताया कि ये व्यक्ति ने हमारे साथ ये ऐसा दुर्व्यवहार किया, तो उस हिसाब से उन पर कार्रवाई हुई। एक बच्चे को पिटवाते नजर आ रहे हैं, एसपी पे कार्रवाई क्यों नहीं? एक बच्ची को उसमें एसपी नहीं मार रहा है, वीडियो वायरल हुआ है, एसपी एक बोलेंगे मैं उसे जवाब दूंगा। उसी कारण तो पुलिस सारे लोगों को हटा दिया गया है उस थाने से। एसपी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एसपी तो बोल रहे हैं उस घटना को लेकर के रेगाखाट थाना के सारे लोगों को हटा दिया गया है। बहुत से पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई हुई है और आने वाले समय में जांच होने के बाद फिर से कार्रवाई होगी। अभी जांच हो रही है, जांच होने के बाद आपकी बाकी विषय का जो जानकारी आपको हम लोग बता देंगे। जांच होने के बाद बहुत से लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच, न्यायिक जांच के आदेश भी किया है। आप सभी लोग आए, आप सभी का आभार है, धन्यवाद। मैं इस पर बात किया था तो इसकी सूची बनी हुई है, तो शायद आपको सूची नहीं मिल पाया होगा,
इसमें बातचीत कर लेते हैं, आपको सूची मिल जाना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं, सूची बना हुआ है, ऐसा बताया था आज की नहीं। जिस समय हम लोग लोहारीडीह गए थे तो उस समय मैंने बात किया था, उन्होंने बताया कि सारे विषय में जांच हुई है, सबका लिस्ट बना हुआ है, तो उनकी आपको शायद नहीं मिल पाया होगा, तो एक बार जाके बैठ के आप लोग सूची ले लें। एक दो दिन पहले लोहाड़ी के जो गांव के उनको बुलाया गया था कार्यालय, तो बुलाया गया था। नहीं, कोई किसी को नहीं बुलाया है, कुछ जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन आया होगा तो पीड़ित परिवार है, माननीय हमारे डिप्टी सीएम से मिलने के लिए आया होगा। कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि जंग दबाव बनाने के लिए बुलाया गया है। गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, झूठ है ये, सरासर झूठ है। अगर कोई आपको प्रूफ हो तो लाए, ठीक है। आप